कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में वीडियो बनाने का ऑफ कोर्स ये सही समय नहीं, आई नो इट वेरी वेल। सही समय तभी होता जब इसका नोटिफिकेशन आ चुका होता, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं फिर से इसका एक वीडियो बनाऊंगा। जो नए रूल्स हैं, मान लीजिए रूल्स में कोई चेंज है वगैरह वगैरह, तो उसके साथ एक बढ़िया सा मैं वीडियो वापस से बना भी दूंगा, आपको सारी बात समझा भी दूंगा। ये वाला वीडियो मैं जानबूझ के पहले बना रहा हूँ। इसके पीछे थोड़ा सा एक ऐसे इमोशनल कारण है, बच्चों की जो थोड़ी सी ट्रॉमा है उसको दूर करने के लिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से मेरे पास बहुत सारे कॉल ऐसे आए जिसमें बच्चे काफ़ी परेशान थे, त्रस्त थे, और लगभग सब बच्चों की एक से सी ही डाउट थी। तो मुझे लगा कि इस डाउट पर मैं एक बार सब बच्चों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों की डाउट ये थी कि सर मेरा एक पेपर काफ़ी ख़राब चला गया, उस पेपर ख़राब होने के कारण हो सकता है कि मैं उस CBSE के उस सब्जेक्ट के अंदर मैं फेल हो जाऊँ, या फिर हो सकता है कि उसमें नंबर कम आने के कारण मैं 75% वाला क्राइटेरिया जो जेई के लिए या फिर NIT या फिर IIT के लिए जो चाहिए होता है वो शायद मैं फुलफिल ना कर पाऊँ। तो सर ऐसे में तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। इसमें से एक दुक्का बच्चा तो काफ़ी इमोशनल थे कि सर मैं तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, उसमें एक बच्चा ऐसा भी था जिसके 99.6 परसेंटाइल भी थे पहले अटैम्प्ट के अंदर, और उसका फिजिक्स का पेपर ख़राब हो गया एंड ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड। उसने कहा कि सर मैं ना बिल्कुल परेशान हूँ, त्रस्त हूँ, और मैं सर बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, मेरा मन ही नहीं लग रहा, और मेरे मन में ऑफकोर्स बहुत ही ख़राब थॉट्स आ रहे हैं। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया कि एग्जैक्टली व्हाट ही नीड टू डू, एंड उसके बाद उसे काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ, वो काफ़ी चिल रहा कि हाँ सर मैं अब कर लूँगा, आपने जो बताया उससे मेरा ठीक ठाक अब काम बन जाएगा, मेरा पढ़ने ही मन करेगा एंड आई विल डू वेल, और मैं अच्छा करूँगा तो आपको बताऊँगा भी। तो मुझे ऐसा लगा कि उस बच्चे के पास चली, है ना, कहीं से मेरा फ़ोन नंबर था, है ना, एंड उसने मेरे से बात की एंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ हो, तो उन सभी बच्चों को मैं एक साथ ही एड्रेस कर देता हूँ। आप में से के बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ ये सिचुएशन नहीं होगी, वो बिल्कुल रिलैक्स रहें, बड़ा मस्त रहें, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको ये वाला वीडियो भेज ज़रूर दें। इसमें मैं स्पेसिफिकली ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए क्लास 12th के 500 पेपर में से कोई एक पेपर अगर आपका ख़राब हो जाए, और उसके कारण अगर आपको लगता है कि आप फेल हो सकते हो उस एक सब्जेक्ट के अंदर, या फिर आपके 75% का जो जेईई में क्राइटेरिया चाहिए वो फुलफिल ना हो पा रहा हो, तो उस बच्चे को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। उसे अगर एक बार ये पता लग गया ना क्या करना चाहिए, फिर वो एकदम चिल हो जाएगा कि हाँ सर मैं कर लूँगा, बस मैं एक बार अपना जेईई पे फोकस कर लेता हूँ, फिर जैसे मेरे पास समय मिलेगा मैं कंपार्टमेंट वगैरह का एग्जाम देके जैसे जैसे आप कह रहे हो मैं वैसे वैसे ठीक ठाक कर लूँगा। तो कोई बच्चा अगर ऐसा हो तो प्लीज़ उसका साथ दें, ठीक है। वो ऐसा नहीं, और कई बच्चे ऐसे बोल देते ना कि अरे सर है ना बोर्ड के एग्जाम में नंबर नहीं आया, IIT कहाँ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना, सब ऐसे नहीं होता। किसी बच्चे का दिन भी खराब होता है ना, उस दिन बीमार हो जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो वी शुड बी वेरी कंपैशनेट अबाउट अदर पीपल, है ना। तो किसी भी बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो प्लीज़ हम उसे सपोर्ट करें और उसको ये वाला वीडियो ज़रूर भेज दें, तो उसको पता रहेगा कि हाँ भाई उसे एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। बच्चे परेशान ना हो। सबसे पहली बात, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। एक तो वो बच्चे जिनको कंपलसरी कंपार्टमेंट आई है। क्लास 12th में मान लीजिए किसी कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हो, तो उसके लिए तो कंपलसरी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है। एक बच्चे वो भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो बच्चे फेल तो नहीं हुए बट उनको लगता है कि मैं इस एक सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट कर लेता हूँ। क्लास 12th वाले बच्चे एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और क्लास 10th वाले बच्चे 2 सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लास 12th वाले बच्चों का एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगता है, क्लास 10th वालों का सिर्फ 2 सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट लग सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि 2 से ज़्यादा में फेल हो गए बट फिर तो नेक्स्ट ईयर ही करना पड़ेगा 10th वालों को। और अगर मान लीजिए कि क्लास 12th वाला बच्चा वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा में अगर फेल हो गया फिर तो उसे अगले साल ही करना पड़ेगा। लेकिन क्लास 12th का जो बच्चा है वो एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट दे सकता है। क्लास 10th वाला बच्चा 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे सकता है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो जो क्लास 12th वाला जो बच्चा है मैं उसके लिए स्पेसिफिकली सारी बातें बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों का हो सकता है कि एक सब्जेक्ट के अंदर कंपलसरी कंपार्टमेंट आए, उन बच्चों को तो ऑफकोर्स देना ही देना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि सर 5 सब्जेक्ट में से मैंने 4 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे गए, लेकिन एक सब्जेक्ट मेरा उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मेरे को कंपार्टमेंट नहीं मिला, मैं पास हो जाऊंगा, मेरा नंबर ठीक ठाक है, पास हो जाऊंगा। लेकिन सर इन सब सब्जेक्ट के अगर मैं नंबर मिलाता हूँ तो सर मेरे सिर्फ और सिर्फ 74% ही बन रहे हैं, 73% ही बन रहे हैं, सर मेरा 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया, क्या सर मुझे अगले साल इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा क्या, और सर अगले साल इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा तो इस साल का जो जेईई के में जो सारे पढ़ाई थी तो वेस्ट ही होगी, फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, फिर आप उस एक सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो, बस तुम्हारे लिए इसका नाम एक तरीके से इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो गया। एग्जाम सेम ही, सेम कहानी है, सेम फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो गया। आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आपकी ये इच्छा है कि मेरा मन है मैं देना चाहता हूँ,
तो आप ये इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे लिए। इसमें आपका जैसा स्कोर बढ़ गया वैसे बड़ा आप ऑफकोर्स 75 के ऊपर चले गए, फिर आप बड़े आराम से एलिजिबल हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चे जिन कंपल्सरी कंपार्टमेंट वाले और इंप्रूवमेंट वाले दोनों इस तरह से बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, एग्जाम दोनों का सेम ही है। ठीक है, क्लास 12th वाले बच्चे जो हैं उनका एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट हो सकता है। क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनका एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट और बेटा क्या कहते हैं कंपार्टमेंट हो सकता है, दो में भी हो सकता है। किसी किसी बच्चे को दो में हो सकता है, किसी किसी बच्चे का एक में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पर सब्जेक्ट, बेटा जो थ्योरी वाला है उसमें 300 रुपये पर सब्जेक्ट की बेटा इसके अंदर फीस है, और फीस स्कूल के थ्रू ही जमा करानी है, स्कूल के थ्रू ही बेटा अप्लाई करना है, और cbse.gov.in या फिर बेटा परीक्षा संगम.gov.in से आपको अप्लाई करना है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर से ये जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे ना वो खास तौर से इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे होते हैं जो जाते बोल देते हैं कि अरे भाई तुम पास तो हो गए, तुम्हारा तो कंपार्टमेंट है ही नहीं, है ना। उनको तो पता ही नहीं होता कि हाँ भाई जिस बच्चे का कंपार्टमेंट नहीं आया वो भी इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता है। तो किसी किसी स्कूल वाले जो होंगे ना वो आपको भगा देंगे कि भाग जाओ ऐसे, है ना, तुम इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे नहीं सकते, इंप्रूवमेंट तो अगले साल होता है, ऐसे बोल देंगे। ऐसे लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को बोला था, तो उनको समझाना कि नहीं, कंपार्टमेंट का एग्जाम कोई भी दे सकता है, जिनको कंपल्सरी कंपार्टमेंट है वो दे सकते हैं, बाकी बच्चे भी कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं वाली बात। ठीक है, एंड ठीक है, उनको ये वाला वीडियो दिखा देना कि सर ने बोला था। ठीक है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, है ना, उनको मान जाएंगे ऐसे ना, वो भी समझदार हैं। ठीक है, तो कई स्कूल वाले बोल देते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा एडमेंटली बोलना कि हाँ नहीं हमें पता है कि है ना जिसका कंपार्टमेंट ना है ना वो भी कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकता है, बस उसके लिए एक तरह से वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो गया, है ना, तो आप बोल दीजिएगा। किसी किसी बच्चे का क्लास 12th वाले का हो सकता है कि प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट आ जाए, तो प्रैक्टिकल में भी कंपार्टमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अगेन जो डिटेल्स आएंगी वो जब जैसे बेटा फॉर्म आएगा ना मैं बता दूंगा आपको उस टाइम पे। ठीक है, जैसे बेटा क्लास 12th का रिजल्ट आएगा, 10th का रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद अगेन अलग से नोटिफिकेशन आएगा कंपार्टमेंट का, तो उस टाइम आपको पूरा वापस डिटेल बता दूंगा कि इस सब्जेक्ट का इतनी फीस है, ये है वगैरह वगैरह ना, तो उसमें प्रैक्टिकल से कंपार्टमेंट्स भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज रफली बेटा डेट्स बता रहा हूँ। फॉर्म जो आएगा वो बेटा ऑफकोर्स जून के आसपास आएगा, जस्ट रिजल्ट के बाद। एग्जाम जो होगा बेटा मिड ऑफ जुलाई के आसपास हो जाएगा, और जो रिजल्ट होगा वो जुलाई के बिल्कुल लास्ट में या फिर अगस्त के पहले वीक में आएगा। अब इसमें ना जो बच्चा, जिस बच्चे के 99.6 परसेंटाइल थी ना, वो बच्चा काफ़ी मतलब इस बात से त्रस्त था कि सर ना आपकी चलो बात मैं सही सी मान लेता हूँ, लेकिन सर अगर मान लीजिए कि मेरा जो एडमिट कार्ड है या फिर रिजल्ट जो है वो अगर अगस्त में आएगा, तो मैं जो जे की जो काउंसलिंग है जिसे हम जोसा कहते हैं सर, उसमें कैसे बैठूंगा, उसी काउंसलिंग तो सर काफ़ी सारे तो पहले जा चुकी होगी। तो इसमें ऐसा है कि देखो, जोसा के अंदर किसी बच्चे ने काउंसलिंग के वक्त आपने अगर सिर्फ और सिर्फ जो पहले वाले जो मार्कशीट है वो अगर दे दी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 75% अगर मान लो कि लेट से कोई बच्चा ऐसा है जिसने 5 सब्जेक्ट में उसके ठीक ठाक नंबर थे, बढ़िया नंबर थे, एक सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं थे, फिर उसने उस एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे दिया, उसके बाद वो बड़े आराम से 6 सब्जेक्ट को पार कर गया और 75% को भी क्रॉस कर गया। लेकिन ये 75% को क्रॉस करने वाली जो मार्कशीट है लेट से जोसा की काउंसलिंग में बैठते वक्त उसके पास नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बड़े आराम से वहाँ पर जो मार्कशीट आपके पास है ना जिसमें आपके 75 नहीं है वही दिखा दो। ठीक है, और वो मार्कशीट तो वो इसलिए देखते हैं कि उनको पता लग जाए कि इस बच्चे का जो डोमिसाइल स्टेट है वो कौन सा है, बस। और आपको प्रोविजनल एडमिशन दे देंगे। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब ये हो गया कि ये बच्चा जब अपने एक्चुअल जो अलॉटेड IIT, NIT या IIIT जाएगा तो वहाँ पर जब वो फिजिकली अपीयर होगा तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट दिखाएगा उसके अंदर उसके पास ये वाली मार्कशीट होनी चाहिए जिसके अंदर वो कंपार्टमेंट देख के अपने परसेंटेज बढ़ा चुका है। तो ठीक है, तो जो आप, और तब तक तो ऑफकोर्स बेटा आपका जो CBSE का जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट है वो भी आ चुका होगा, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें कोई डाउट मत रखना, सर का ये काम पिछले 15 साल से सर बिल्कुल एकदम बढ़िया से बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास उस टाइम पे अगर मान लो कि 75% से ऊपर वाली मार्कशीट नहीं हो तो चिंतित मत हो ना, है ना, वो आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, वो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। 75% से ऊपर वाली क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट पास हो चुके हो, इसकी मार्कशीट बेटा फाइनली कब जाके आपसे मांगेंगे, मतलब मांगेंगे तो पहले भी, लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको बोल देंगे कि हाँ भाई आपको ये बाद में जमा करानी है, अगर आप जमा नहीं करा पाए तो हम आपका एडमिशन हटा देंगे, ये बोल देंगे बस। तो ऐसे बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन हो गया, है ना।
प्रोविजनल एडमिशन मतलब एडमिशन अंडर कंडीशंस, एंड द कंडीशन इज व्हाट, कि ये कंडीशन है कि जैसे ही बच्चा अपनी रेस्पेक्टिव आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जाएगा और वहाँ पर जो फिजिकली प्रेजेंट होगा और वो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, उस टाइम उसके पास ये वाली मार्कशीट होनी चाहिए, और उस टाइम तक तो बड़े आराम से आपके पास मार्कशीट आ ही जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात है। ठीक है, लोड मत लेना। कोई बच्चा अगर मान लो कि इस चीज़ से परेशान हो, बेटा प्लीज़ उसको ना ये इन्फॉर्मेशन भेज देना, और एग्जैक्टली बेटा और डिटेल्स अगर आएंगे ना, जैसे आएंगे तो बता दूंगा आपको। ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा, है ना, खुशी खुशी मस्ती से। हमारे लायक कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, है ना, आपके मन में कोई शंका हो तो ज़रूर बताइएगा। कोई बच्चा बेटा इस कारण से अगर त्रस्त हो, परेशान हो, तो उसकी ज़रूर हेल्प करना, उसको ये वाला वीडियो भेज देना। फिर भी कोई किस बच्चे को डाउट हो, कि उनको लगता हो कि सर ने ये वाली बात तो बताई नहीं, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।